हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए गणित में संख्या के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा गणित गणना पर आधारित होता है और आप लोग नंबर और डिजिट, नंबर मतलब हो गया संख्या, डिजिट मतलब अंक, ये तो भली भांति प्राइमरी स्टेज में समझ चुके होंगे। डिजिट की टोटल संख्या 10 है और नंबर की टोटल संख्या इन्फिनिट है, यानी अनंत है। तो आज हम लोग संख्या का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला है, संख्या को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में आप रियल नंबर बोलेंगे, REAL, रियल, NUMBER नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तव में है। और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, जैसे गणित में मान लिया जाता है, वो काल्पनिक नंबर है, यानी कल्पना किया हुआ है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब कल्पना किया हुआ, जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -7, रूट अंडर -19, ETC। ऐसे जो भी नंबर हैं जिसका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है, वो सब काल्पनिक नंबर हो गए। और इन काल्पनिक नंबर को छोड़ के, उनको हटा के जो भी नंबर बच जाते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो वास्तविक नंबर में हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और प्राकृत संख्या को ही हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, गिनती की संख्या। और इसी प्राकृत संख्या को हिंदू अरेबिक संख्या भी बोला जाता है। हिंदू अरेबिक नंबर कहीं कहीं आप लोगों को गणित में मिलता होगा, हिंदू अरेबिक नंबर। तो मन में एक कंफ्यूजन आता होगा, जो ये कौन सा नंबर आ गया, बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज आप इसको श्योर हो लें, जो प्राकृत संख्या जो है, गिनती की संख्या, वही संख्या हिंदू अरेबिक संख्या भी कहलाती है। यानी ये तीनों जो है एक ही नंबर है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि गिनती की संख्या, तो गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 0 से तो गिनती नहीं होती है, गिनती 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या है, सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, या हिंदू अरेबिक संख्या है। ये सारे संख्या इसी श्रेणी में आएंगे।
अब उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। और एक बात और ध्यान में रखना है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n से शुरू होता है, इसीलिए प्राकृत संख्या को हम लोग शॉर्ट में n से डिनोट करते हैं। जैसे ये हमने यहाँ संख्या लिखा, तो यहाँ हम लिखेंगे n बराबर, यानी n का मतलब ही हो जाएगा जो नेचुरल नंबर है, n बराबर 1 2 3 4 टू अनंत, यानी लास्ट तक। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर, होल मतलब होता है पूर्ण, नंबर मतलब संख्या। होल नंबर WHOLE होल, NUMBER नंबर। तो होल नंबर हम उसे कहते हैं, और होल नंबर शुरू होता है W से, तो ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया W बराबर 0। होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 0 से। 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक? 0 तक, अनंत तक। अनंत तक यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, उसको भी मिला लें, तो वह होल नंबर बन जाता है। तो इसी पर क्वेश्चन आएगा, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो हम बोलेंगे 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो हम बोलेंगे 0। तो क्लियर? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और होल नंबर 0 से शुरू होगा। अब उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर बोलते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ये जो हम देख रहे हैं होल नंबर 0 1 2 3 से लेके अनंत तक, इस ग्रुप में अगर हम माइनस वाला संख्या को भी काउंट कर लें तो वो इंटीजर हो जाता है। यानी पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल NUMBER नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर की पहचान है, ये नंबर P/Q के रूप में रहेगा, यानी बटा के रूप में। और एक और कंडीशन है इसमें, इसका जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या है जो रूट के अंदर में रहे, जैसे √2 √3 etc। ये सब हो गए अपरिमेय संख्या। उसके बाद है भिन्न संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलेंगे। फ्रैक्शनल नंबर भी परिमेय संख्या की तरह ही P/Q के रूप में रहता है। उसके बाद दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में देखेंगे पॉइंट लगा हुआ रहता है, जैसे 0.02 0.5 1.3 etc। ये सारे नंबर हो गए दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर।
यानी एक शब्द में आप क्लियर माइंड मेकअप कर लीजिए, जो इमेजिनरी नंबर जो है, काल्पनिक संख्या जो है, उसको छोड़ करके जितने भी संख्या आते हैं, चाहे वो सम संख्या हो जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या हो जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या हो जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर हो जिसे हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं, इत्यादि जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो उसको डिटेल्स में हम लोग अलग अलग वीडियो बना लेंगे। एक दिन विस्तार से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को, दूसरा दिन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का वीडियो, तीसरा दिन फ्रैक्शनल नंबर का वीडियो, चौथा दिन डेसिमल नंबर का, यानी सबको सेपरेट से देखेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप भी देखने में अपने को असहज महसूस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये फंडामेंटल जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और ध्यान में भी रखेंगे तो आगे समझने में आपको आसानी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।